अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए ट्रॉली बैग के हवाले से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि ट्रॉली बैग किस टाइप के लेने चाहिए और ट्रॉली बैग की साइज़ क्या रहेगी। और दूसरी एक चीज़ है सिम के हवाले से कि हमको सिम यहाँ से रिचार्ज करवा के ले जाना है या तो आपको वहाँ सिम लेना है। इस बारे में मैं आपको आज पूरी जानकारी दूंगा और मेरा एक्सपीरियंस भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखिए मेरा पूरा वीडियो। और जो हाजी नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए ट्रॉली बैग की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कौन कौन से बैग लेने चाहिए जो एयरपोर्ट के लगेज के अंदर में, जिसके अंदर में सामान की भी टूट फूट ना हो और साथ में बैग भी अच्छी तरह से रहे। उस हवाले से हाजियों के सवाल रहते हैं। तो एक चीज़ ये है कि जो ट्रॉली बैग रहती है वो कैसी होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप ट्रॉली बैग लेने जाएंगे तो ट्रॉली बैग जो अनब्रेकेबल पीवीसी की जो रहती है वो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, जिसके हवाले से जो क्लॉथ बैग की जो बैग रहती है, ट्रॉली बैग आपको पता होगा उसका डिज़ाइन क्लॉथ जैसा रहता है, वो बैग सबसे अच्छी रहती है। और अच्छे ब्रांड की आपको वो बैग लेने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और कोई टूट फूट की ज़्यादा समस्या नहीं रहेगी। और वो बैग कहाँ से सस्ती मिलेगी वो भी आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। तो इस तरह की बैग लेने से क्या होता है कि आपको ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस नहीं रहते हैं और ज़्यादा आपको क्रैक होने के चांस नहीं रहते हैं। नॉर्मल जो सूटकेस आती है वो जो पीवीसी की बनी रहती है उसमें से क्रैक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि कस्टम के अंदर में बैग फेंकते रहते हैं वहाँ पर, और एयरपोर्ट के ऊपर भी जो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। इस तरह से आपको वो पीवीसी की बैग के बजाय आपको जो क्लॉथ बैग जो रहती है, ट्रॉली बैग जो क्लॉथ की रहती है, वो बैग लेने से आपको बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। और साथ साथ में आपको रैपिंग भी करनी पड़ेगी पीवीसी के साथ साथ, उसके ऊपर सेलो टेप लगा के अच्छी तरह से आपको उसका डिज़ाइन और पूरा पैक करके रखना होगा बैग को। वो सब हज कमेटी की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। हज कमेटी की गाइडलाइंस के अंदर में भी वो सब चीज़ें लिखी और साइज़ भी उसकी क्या क्या है वो भी हज कमेटी की गाइडलाइंस में लिखी हुई है कि आपको कौन सी साइज़ की बैग लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी साइज़ लेनी है। तो हम बात करेंगे कि बैग कौन सी कंपनी की लेनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप ऑनलाइन के अंदर में अच्छा ट्रॉली बैग मिल जाता है आपको। जो सीज़न के जो ऑफर के अंदर में सेल रहते हैं, जिसके अंदर में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आपको पता होगा ऑनलाइन की, जिसके अंदर में आपको बहुत सारे ऑफर मिलते हैं। और फेस्टिवल टाइम में ऐसे ऑफर्स, न्यू ईयर भी आ रहा है इंशाल्लाह, तो न्यू ईयर के हवाले से भी ऑफर निकलेंगे। ऐसे टाइम पे आप वो बैग लेने से आपको बहुत ही कम दाम में वो बैग मिल सकती है और आपको बैग भी अच्छी क्वालिटी की और अच्छी कंपनी की मिलेगी। तो इस हवाले से अच्छी बैग लेना है और अच्छी बैग के साथ साथ अच्छी क्वालिटी भी लेना है। और साइज़ के हवाले से हम बात करें तो साइज़ के अंदर में मैं आपको बता देता हूं कि साइज़ हज कमेटी ने जो अनाउंस किया है वो साइज़ है बैग की, जो 2 बैग रहेगी 20-20 किलो की, जिसका वेट आप 20 किलो लेके जा सकते हैं। हज कमेटी में एक हाजी 2 बैग सूटकेस ले जा सकते हैं और साथ में ही 7 किलो का एक जो आपको लगेज में बैग ले जाना है, वो टोटल मिला के आप एक हाजी 47 केजीस ले जा सकते हैं हज के अंदर में। तो ट्रॉली बैग की जो बड़ा साइज है उसकी दोनों बैग की साइज क्या रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। हज कमेटी की गाइडलाइंस में जो साइज बताई गई है वो है 75x55x28। वो हिसाब से आपको बैग सिलेक्ट करनी है। 2 बैग एक हाजी ले जा सकते हैं उस हिसाब से, और 2 बैग ये साइज की होनी चाहिए। और जो 7 केजीज की जो बैग रहती है वो 55x40x23 वो एक साइज की बैग होनी चाहिए आपकी। इस हिसाब से आपको बैग सिलेक्ट करनी है। और अच्छी कंपनी की बैग जो 7 केजीज की है वो भी अच्छी कंपनी की बैग लेनी है, क्योंकि जो
आप मीना में जाएंगे तो वो बैग आपको वहाँ ले जानी पड़ेगी 7 kg की, जिसके अंदर में एहराम वगैरह आपके सामान जो 5 दिन लगेंगे वो आपको उसके साथ में ले जाना पड़ेगा। इस हिसाब से आपको ऐसी बैग सिलेक्ट करनी है कि जो आपको पीछे कंधों पे रह जाए और आराम से आप उसका वजन भी उठा सके और मीना के अंदर में 5 दिन आपको बैग काम आ सके। तो ये जानकारी है सूटकेस के हवाले से। तो सूटकेस आपको मैंने पूरी डिटेल बता दी, आपको अच्छी कंपनी की लेनी है साथ साथ में ही। और जो पीवीसी की जो आती है अनब्रेकेबल बोल के देते हैं वो, उस हिसाब से मेरे हिसाब से आपको क्लॉथ बैग अच्छी रहेगी, तो वो ज़्यादा आपको मैं प्रीफर करूँगा लेने के लिए। तो हज कमेटी की जो गाइडलाइंस में भी आप पढ़ सकते हैं कि कौन सी साइज़ लेनी है और किस तरह की बैगें होनी है, कितना वेट ले जाना है। टोटल आपको एक हाजी के हिसाब से 47 kg वेट ले जाना है और 2 बैग 20-20 किलो की और एक बैग 7 किलो की, इस हिसाब से आपको लेके जाना है। और सिम के हवाले से हम बात करें तो सिम के अंदर में, हज के अंदर में आपको, अगर आप इंडिया से जो आपका सिम चलता है उसको भी आप रिचार्ज करवा के रख सकते हैं। और यहाँ पे मेरे हिसाब से जो इंटरनेशनल पैक रहता है उस हिसाब से आपको 1 महीना का पैक लगभग 3,000 के आसपास आता है। और अगर आप यहाँ से रिचार्ज करवा के ले जा सकते हैं, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से भी रिचार्ज करवा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो वहाँ जाके नया सिम भी आप मोबाइल में डाल सकते हैं। लेकिन वहाँ जाके जो आप सिम मोबाइल के अंदर में लेंगे उसके हिसाब से आपको एयरपोर्ट के अंदर में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे सिम बेचने वाले। तो वहाँ पे आपको ख्याल रखना है कि जो एयरपोर्ट पे सिम बेच रहे हैं वो आपको सिम फ्री में दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वो एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि सिम वहाँ पे फ्री में मिलता है और उसके अंदर में साथ में आपको उसका जो पैक लेना पड़ता है, तो वो पैकेज आपको सिम के साथ में ही देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में हम लोग सिम एयरपोर्ट से ले लेते हैं और बाद में रिचार्ज करवाने के टाइम पे वो सिम एक्टिवेट नहीं होगा तो आपको मुसीबत आ सकती है, क्योंकि एक हाजी को एक ही सिम एक पासपोर्ट पे मिल सकती है। उसके हिसाब से आप अपना सिम आराम से, अगर आप मदीना शरीफ से अगर आप जाते हैं, आपकी जो फ्लाइट है वो पहले मदीना शरीफ गई है, तो आप मदीना शरीफ में जो मस्जिद के पास जो मस्जिद नबवी के पास आपको जो सिम के काउंटर लगे मिलेंगे, वहाँ से आप सिम ले सकते हैं। और आप आजू बाजू के बाज़ारों में भी वहाँ पे सिम मिलती है, वहाँ से भी आप सिम ले सकते हैं। अगर आप एयरपोर्ट में जल्दबाजी में सिम लेंगे और अगर वो एक्टिवेट नहीं होगा तो आपको परेशानी हो सकती है। तो आपको एयरपोर्ट की बजाय आपको शहर में जाके आप मस्जिद नबवी के पास ले सकते हैं, या तो आप बाज़ार में जाके कहीं से भी सिम ले सकते हैं। और आपको अर्जेंट, अगर आपको कुछ काम होता है, आपको इंडिया बात करनी होती है, आप पहुंच गए वो बताने के लिए, तो आप आपके होटल में भी वाईफाई रहता है, तो वहाँ से भी आप अपना वाईफाई कनेक्ट करके आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, या तो आप ईमो पे कॉल कर सकते हैं। इस तरह से आप बात कर सकते हैं। और अगर आप मक्का गए हैं, पहले मक्का से जिद्दा आपकी फ़्लाइट है और जिद्दा के एयरपोर्ट पे अगर आपको सिम मिलती है तो वहाँ पे भी यही हालात रहते हैं, क्योंकि वो जल्दबाजी में सिम दे देते हैं आपको, और अगर बाद में एक्टिवेट नहीं होने से आपको परेशानी होगी तो आपको वो सिम एयरपोर्ट से ना लेकर आपको वहाँ के बाज़ार में, आप काबतुल्ला शरीफ के पास उम्रा करने जो पहली बार जाएंगे वहाँ पे आप बाहर निकल के भी सिम ले सकते हैं। साथ साथ में भी बाज़ारों में भी वहाँ पे शॉप्स रहती हैं, काउंटर भी लगे रहते हैं सऊदी की सिम के, वहाँ पे आप जाके सिम ले सकते हैं। और इस तरह से आपको संभल के सिम लेना है और रिचार्ज का पैकेज भी आपको वहाँ देख के सिलेक्ट करके लेना है। उस वहाँ की जो कंपनियों की हम बात करें तो वहाँ पे रिचार्ज यानी सिम की 3 कंपनियाँ हैं, ज़्यादातर करके वही 3 कंपनियाँ रहती हैं। अभी फ़िलहाल हो सकता है हज के टाइम पे कुछ और सिम कंपनियाँ आए, नहीं तो वैसे बहुत सालों से 3 ही कंपनियाँ हैं। उन कंपनियों के अंदर में ज़्यादा कंपटीशन रहता है और वही हज के टाइम पे वो ऑफ़र निकालते हैं, या तो उनके ऑफ़र अच्छी तरह से पहले समझ लेने हैं, जिसके अंदर में आपको एक जेम कंपनी मिलेगी, एक एसटीसी कंपनी मिलेगी और एक मोबिली। इस तरह से 3 कंपनियां रहती है वहाँ पर।
उन कंपनियों का आपको सिम मिल सकता है और वो कंपनियों के आप सिम लेके आपके फ़ोन में डाल के आप उसका पैकेज भी रिचार्ज करवा के वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एयरपोर्ट की बजाय आप काबतुल्ला शरीफ के आसपास की जो काउंटर लगे रहते हैं वहाँ पे ले सकते हैं, या तो बाज़ारों में ले सकते हैं। एयरपोर्ट पे आपको जल्दबाजी में वो सिम देंगे, तो अगर आपका सिम एक्टिवेट नहीं होगा तो हो सकता है आपको परेशानी आगे जाके हो। तो ये खास ध्यान रखना है सिम के हवाले से। और जो मैंने सूटकेस के बारे में, जो ट्रॉली बैग के बारे में बताया है, वो भी आपको ख्याल रखना है। अभी से ही उसकी तैयारी शुरू कर देनी है। अच्छे बैग्स लेने हैं आपको और अच्छी कंपनी के बैग आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन के अंदर में। तो ये है आज का वीडियो दोस्तों। मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।